हाय प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का जस्ट 10 मिनट पहले ये पेपर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखो, फालतू बात करने का मेरे पास भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मेरे को पता है कि आपके पास भी फालतू बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर देने आप सभी जा रहे हो। तो फटाफट बात करते हैं सिर्फ प्रश्नों की और मैं आप सभी को फटाफट प्रश्न बता देता हूँ। 80 प्रश्न का ये पेपर होगा साथियों। बहुत ही रियलिस्टिक प्रश्न पेपर है, हर एक क्वेश्चन इसी पेपर में से आने वाला है आज के दिन। तो फटाक से मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। देखो, बड़ी चीज़ क्या है कि उत्तर भी बताऊंगा। बाकी आप बोलोगे कि सर अभी मैं पर्सन पढ़ के आप ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो, अभी मैं पर्सन देख के क्या कर लूंगा, क्या उखाड़ लूंगा है। तो मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। तो उत्तर तो लिख सकते हो ना, कोई मतलब अगर आपको इस वीडियो से देखने से अगर 5 नंबर भी आपके बढ़ते हैं तो आपके बाप का क्या जा रहा है। फोकट में तो देख रहे हो, पैसा तो दे नहीं रहे हो, तो वीडियो पूरा देख के चले जाओ, है ना। लेकिन नंबर 80 में से 80 लाओगे, ये मेरा वादा है आपका, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में भले आप कितने भी कमजोर बच्चे हो, क्योंकि रियलिस्टिक असली पेपर में बता रहा हूं, तो आपको उत्तर लिखने में दिक्कत का है। तो आपके आज 2 बजे जो पहला प्रश्न आएगा बच्चों, वो इस प्रकार से आएगा। पहला प्रश्न लिखिएगा, देखिएगा। जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी, वह कौन सा राज्य था साथियों? पहले में ब, मारवाड़ राज्य था, ठीक है। पहले में ब आप सभी को लिख के आना है, आंख मीच के, आंख मूंद के, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड। दूसरे में भी ब लिख के आना है आप सभी को, आंख मीच के। दूसरे में ब लिखने के बाद तीसरा प्रश्न लिखिएगा, बिरसा किस जनजाति से था? बिरसा मुंडा जनजाति से था। तीसरे में आपको आंख मीच के स लिख के आना है, ठीक है। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, ठीक है। फिर अगला है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 245 सदस्य होते हैं। और लोकसभा में 545 होते हैं। और विधानसभा में अपने अपने राज्य के हिसाब से होते हैं। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? 7वां क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। राजस्थान में सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? सांसी जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें में स, भरतपुर जिले में, ठीक है। फिर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जनसंख्या घनत्व इससे हो जाएगा ये ऐसे, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग। जन्म दर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी से, यानी प्रति 1000 पंक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। प्राकृतिक वृद्धि दर हो जाएगा डी से, किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। फिर एशिया महाद्वीप विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है एशिया महाद्वीप में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है। मैं वैसे ज़्यादा जल्दी कर नहीं रहा हूँ, बहुत इजीली आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फिर आपको हाँ या ना में उत्तर देना है और 2 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे? क्या औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे? हाँ बिल्कुल। यूरोप यहाँ पे लिखा रहा है शक्तिशाली, वरना शाहजहाँ थे औरंगजेब के बाद, लेकिन शक्तिशाली औरंगजेब ही थे, ठीक है। शाहजहाँ ने तो बस प्यार में ऐसी की तैसी करवाई, ठीक है, जिंदगी में। यूरोप से भारत में सर्वाधिक पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाँ, ये भी राइट आंसर है, तभी तो मुगलों का राज गया, वरना अगर औरंगजेब जैसे टॉन होते तो कभी जागीर और ये नहीं आते शाहजहाँ, तो कभी इनका राज भी नहीं जाता, ठीक है। फिर मतलब शाहजहाँ और जागीर जैसे मतलब कमज़ोर आदमी आए, तब जाके मतलब लोगों को पता चला कि भाई अब अपन मुगलों पर जो है हमला कर सकते हैं ना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के अनेक रियायतें प्रदान की? नहीं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई? हाँ, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला है 11वां क्वेश्चन, मजदूर यूनियन संगठन में संबंधित कानून बनाने की जरूरत क्यों है? मजदूर यूनियन संगठन बनाने में संबंधित कानून बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थिति के लिए आवाज उठा सके, इसके लिए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समानता एवं समरसता हेतु किन 2 प्रयासों को किया गया है? पहला है अस्पृश्यता उन्मूलन, दूसरा है संरक्षणात्मक उपाय। क्या है दूसरा? संरक्षणात्मक उपाय, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों 13वां क्वेश्चन, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों को असंतोष के कोई 2 कारण लिखिए। चलिए 2 कारण हम आप सभी को बता देते हैं इसके। चलो पहला कारण लिखिएगा, अधिकतर सिपाही किसान परिवार से आते थे। अत्यधिक लगान तथा कर वसूली के सख्त तरीकों के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया, ठीक है। फिर दूसरा ये है, वे अपने पद वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों से भी नाखुश थे, ठीक है। फिर 14वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग पहला, सीमेंट उद्योग दूसरा, शक्कर उद्योग तीसरा। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग भी होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक गहरे संकट में फंसती जा रही है? तो साथियों ये 4 नंबर के क्वेश्चन, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर हम आप सभी को आगे बताएंगे कि भाई आप पूरा
पूरा आंसर कैसे देखोगे तो आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 25 तक के आंसर हम आप सभी को लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन जरूर अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम होने की वजह से हम इसका आंसर आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर अभी आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। 16 क्वेश्चन आपके यह है खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 17 क्वेश्चन आपके ये है कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करें। 18 क्वेश्चन ये है कि प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है। भारतीय शिक्षा अवस्था पर वुड डिस्पैच के 2 प्रभाव बताइए। 19वां क्वेश्चन है प्रश्नकाल क्या है। 20वां पहला ये आएगा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के कानून के 2 मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करें। फिर दूसरा आपके ये आएगा कि आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो 2 उदाहरण समझिए, ठीक है। फिर अगला है राजस्थान के मानचित्र में आप सभी को इन चीज़ों को दर्शाना है। चलो किन किन चीज़ों को आप दर्शाओगे मानचित्र में बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को नागौर को दर्शाना होगा, ये नागौर है आप सभी के। फिर है पाली जोधपुर, यहाँ पर ये जोधपुर हो जाएगा। फिर है पाली, ये पाली हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है अलवर, ये अलवर यहाँ पर अपन दर्शा देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है। फिर 22वां क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में किन 2 प्रश्नों के आप सभी को उत्तर देने हैं। पहले 1857 के विद्रोह के कारण था और दूसरा आपके भारत में विभिन्न भागों पर असहयोग आंदोलन वाला क्वेश्चन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आप विस्तारपूर्वक लिखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर 23वां क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के महत्व को स्पष्ट करें अथवा वनों से क्या लाभ है, ये भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आएगा किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है अथवा धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य क्या काम करता है, ठीक है। फिर 25वां क्वेश्चन दिए गए 3 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप इनमें से दिए गए 3 में 2 का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये पूरा पेपर था, संयुक्त पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था कक्षा 8वीं का। यही पेपर आप सभी के आज मात्र 10 मिनट या 1 घंटे बाद आप सभी का ये पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर मैं जो प्रश्न संख्या मैंने वादा किया 15 से 25 तक के प्रश्न जो आपके बाकी रह गए थे, उनके उत्तर आप कहाँ से देखोगे, किस तरीके से चेक करोगे, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो बच्चों, उन प्रश्नों के उत्तर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके बाद आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है STUDY स्टडी VALLAG स्टडी विलेज। बच्चों, आप सभी को सर्च करना है, ये स्टडी विलेज का होम पेज का वेबसाइट होगा, यहाँ पर आप सभी को क्लिक कर देना है। नहीं, जैसे आप स्टडी विलेज के होम पेज की वेबसाइट पर क्लिक करोगे बेटा, फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना सनम। हाँ जी, तो धीरे धीरे से आपको नीचे स्क्रॉल करना है वेबसाइट पे और नीचे स्क्रॉल करते रहना है, नीचे स्क्रॉल करता रहना है। राजस्थान 8वीं इंग्लिश पेपर, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं राजस्थान 8 सोशल साइंस पेपर 2024, ठीक है, राजस्थान 8 सोशल साइंस पेपर 2024। तो यहाँ पर आपको ब्लू और ब्लैक दोनों में ही ये लिंक दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे यहाँ पर इस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा, इस वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे ये सर्च करके स्टडी विलेज सर्च करके भी आप ये पेपर को देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर से करें, ठीक है बच्चों।